बाजार की रौनक में तेज आवाजें, गंडे के रंग, रेशमी कपड़ों की चमक और खुशबू की लहरें मिलकर एक अजीब सी लोरी जैसी संगीत बना रही थीं। यही शहर था जहां हर ताजिर अपनी दुकान की सफाई, माल की कीमत और झूठ या चालाकी के खेल में मसरूफ था। लेकिन शहर के बीचों बीच एक नौजवान की छोटी सी दुकान थी जिसका नाम अयूब था। अयूब का हुस्न ऐसा था कि लोग उसकी दुकान के पास से गुजरते हुए अपना काम छोड़कर बस उसे देखने लगते। मगर उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी गवाही के बिना ईमानदार होना और दीन व अखलाक के उसूलों पर कायम रहना था। वह रेशम और मखमल के कपड़े बेचता, मगर हर थान में मौजूद छोटी सी कमी या नुक्स पहले खुद दिखा देता। खरीदार को धोखा देना उसे किसी सूरत मंजूर नहीं था। यह शहर सबा के बाजारों में हर ताजिर की नजर में अयूब ए सादिक के नाम से मशहूर था। लोग कहते, अयूब वह नौजवान है जिसके लिए ईमानदारी सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि जिंदगी का उसूल है। अयूब एक दोपहर अपनी दुकान पर बैठकर रेशम के थान लपेट रहा था कि बाजार की भीड़ में शहर के मशहूर ताजिर जमान की आमद हुई। जमान के बारे में कहा जाता था कि वह न सिर्फ अमीर था बल्कि अपनी चालाकी और धोखेबाज तबीयत के लिए भी मशहूर था। अयूब मियां, क्या हाल है? जमान ने अपनी खास मक्कारी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। सुना है कल तुमने वह रेशम का थान कम कीमत में बेच दिया क्योंकि उसमें एक छोटा सा सुराख था। अयूब, अगर तुमने वह छिपाया होता तो तुम्हें 4 गुना मुनाफा मिलता। अयूब ने नजरें नीचे करके फिर उठाई और बड़े वक़ार के साथ कहा, जमान भाई, मुनाफे की खातिर मैं रब की नाराजगी नहीं चाहता। जो कमी आंखों से छिपी हो वह अल्लाह की नजर से कैसे छिप सकती है? मैं वह चंद रुपए नहीं चाहता जो झूठ की बुनियाद पर मिले। जमान ने सिर हिलाकर हंसना शुरू किया। यही तुम्हारी मुसीबत है अयूब, दुनिया में सच्चाई से पेट नहीं भरता। देखना, एक दिन यही ईमानदारी तुम्हें सड़कों पर ले आएगी। ये बात कहकर जमान वहां से चला गया, मगर दिल में अयूब के लिए हसद की आग जल रही थी। अयूब की माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और वह एक छोटी सी पुरानी हवेली में अकेला रहता था। हवेली के पीछे एक बिछड़ा हुआ बागीचा था जहां वह अक्सर जिक्र व इबादत के लिए बैठता। उसी शाम अयूब जब अपने बिछड़े हुए बागीचे में जाकर नमाज पढ़ रहा था, हवा में एक नरमी, खुशबू और रूहानी रोशनी फैल गई। अचानक उसके सामने नूर की लकीरें जाहिर हुईं और एक खूबसूरत नौजवान खातून जाहिर हुई जिसका चेहरा और लिबास सितारों की तरह दमक रहा था। डर मत अयूब, खातून ने कहा। आवाज में फूलों की महक और हवा की नरम सरसराहट थी। मैं सितारा हूं, इस जहान की एक जिन्नी। मैं तुम्हें बचपन से देख रही हूं और तुम्हारी सच्चाई ने मुझे तुम्हारा दोस्त बना दिया है। अयूब ने कदम पीछे हटाया। दिल में खौफ और हैरानी के मिले जुले एहसास थे। मेरे जैसे मामूली इंसान की दोस्ती? सितारा मुस्कुराकर बोली, अल्लाह के नजदीक रुतबा दौलत से नहीं, सच्चाई से होता है। मैं तुम्हारी मदद जादू से नहीं करूंगी, सिर्फ मशविरा दूंगी। तुम्हारा दुश्मन जमानत तुम्हारे खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहा है। वह तुम्हारे माल को तबाह करने की योजना बना रहा है। तुम्हारी जिंदगी और ईमान को आजमाना चाहता है। अयूब की आंखों में आंसू आ गए। अगर यह मेरे रब की आजमाइश है तो मैं तैयार हूं, मगर सितारा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? सितारा ने संजीदगी से कहा, मैं तुम्हारी मदद जादू से नहीं करूंगी, सिर्फ रहनुमाई करूंगी। याद रखो, सच्चाई का रास्ता मुश्किल है, मगर उसकी मंजिल जन्नत की छांव है। अगले दिन अयूब के माल के गोदाम में आग लग गई। रेशम और मखमल के तमाम कीमती थान जलकर राख हो गए। बाजार के लोग जमा हो गए और जमान हंस रहा था। देखो अयूब, सच्चाई की कीमत यही है। अयूब ने दिल में दुआ की, अल्लाह, अगर यह मेरी आजमाइश है तो मैं सब्र से गुजर जाऊंगा। सितारा फिर जाहिर हुई और अयूब को उत्तर की तरफ एक छोटे गांव जाने की हिदायत दी जहां किसान जुल्म का शिकार थे। अयूब के पास पैसे नहीं थे, मगर सितारा ने उसे एक मिट्टी का चिराग दिया जो हर अंधेरे में रोशनी दिखाता। अयूब गांव पहुंचा और किसानों से वादा किया कि वह सच्चाई के साथ उनकी फसल शहर में बेचेगा। किसानों ने उस पर भरोसा किया। रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर लिया, मगर मिट्टी के चिराग और सितारा की रूहानी ताकत से वह महफूज रहा। अयूब ने किसानों की फसल शहर में ले जाकर सही दाम पर बेची। सच्चाई और ईमानदारी ने उसे फिर कामयाबी दिलाई।
मगर ज़मान और काफूर जैसे दुश्मन उसके खिलाफ नए जाल बिछा रहे थे। शहर के बाजार की रोशनी धीरे धीरे मध्यम हो रही थी। अयूब की दुकान के सामने अब भी लोग आते जाते थे, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। सितारा के बताए गए गांव के किसानों की फसल को सही कीमत पर बेचने के बाद अयूब को एक नया पैगाम मिला। एक गरीब औरत जिसका नाम हलीमा था, अयूब के सामने एक खुफिया संदूक लेकर आई। उसका लिबास सादा और मिट्टी जैसा था और आंखों में खौफ और उम्मीद का मिला जुला असर था। यह संदूक आपके लिए है, हलीमा ने आहिस्ता कहा। इसमें मेरे खानदान की किस्मत छिपी हुई है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम तबाह हो जाएं। आपसे दरख्वास्त है कि इसे महफूज रखें। अयूब ने संदूक को अपने हाथों में उठाया। वजन हल्का था, मगर उसकी मौजूदगी में हवा में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हो रही थी, जैसे कोई छिपी हुई ताकत उसके गिर्द घूम रही हो। सितारा ने अयूब के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। यह सिर्फ एक संदूक नहीं अयूब, इसमें तुम्हारे ईमान और सब्र की असल आजमाइश छिपी है। जो भी तुम्हें खौफजदा करे या तुम्हें धोखा देने की कोशिश करे, तुम्हें समझना होगा कि हकीकत सच्चाई और नेकनियति में पोशीदा है। अयूब ने गहरी सांस ली और कहा, सितारा, मैं तैयार हूं, अल्लाह के लिए और उन मजलूम लोगों के लिए जो मेरी मदद के मोहताज हैं। उसी वक्त शहर की गलियों में दो साए हरकत करने लगे। ये ज़मान और उसका साथी काफूर थे, जो अयूब के खिलाफ नया जाल बिछाने आए थे। उनकी निगाहों में हसद, मंसूबाबंदी और कमाल की चालाकी थी। ज़मान ने कहा, यह संदूक सिर्फ दिखावे के लिए है। अयूब इसे खोलेगा और फिर सब कुछ तबाह हो जाएगा। काफूर ने सिर हिलाकर कहा, हमें बस मौका चाहिए। अयूब की सच्चाई का इम्तिहान हमने तैयार कर दिया है। बस वह थोड़ा सा दबाव महसूस करे और वह खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत तबाह कर देगा। अयूब दुकान के अंदर गया और संदूक को खोला। अंदर एक पुरानी किताब जैसा नक्शा था, जिसमें शहर और गांव के दरमियान खुफिया रास्तों का नक्शा बना हुआ था। उसके साथ एक छोटी सी तिलिस्मी मुहर भी थी, जो रोशनी में हल्की सी नीली शुआ निकल रही थी। सितारा ने कहा, यह नक्शा तुम्हें दिखाएगा कि कहां खतरा है और कहां मदद है, मगर याद रखो, सिर्फ तुम्हारी नीयत और ईमान ही इसे काम में लाएंगे। अयूब ने नक्शा उठाया और गौर से पढ़ना शुरू किया। नक्शे पर कुछ खुतूत और रुमूज ऐसे थे जो इंसानी आंख के लिए वाजह नहीं थे, मगर अयूब को किसी नामालूम ताकत ने समझा दिया कि इन्हें कैसे पढ़ना है। इसी दौरान हलीमा ने कहा, अयूब, मेरे खानदान को इन लोगों ने धोखा दिया है। अगर यह लोग हमें मिल जाएं, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अयूब ने उसे तसल्ली दी, तुम फिक्र न करो, अल्लाह और सितारा की रहनुमाई से हम उन्हें शिकस्त देंगे। रात के अंधेरे में अयूब ने संदूक, नक्शा और तिलिस्मी मुहर के साथ गांव की तरफ रवाना होना शुरू किया। सितारा ने उसके पीछे एक हल्की रोशनी छोड़ दी, जो उसके रास्ते की हिफाजत कर रही थी। रास्ते में डाकू और चोर छिपे बैठे थे। अयूब ने जब नक्शे और मुहर की ताकत इस्तेमाल की, तो एक हल्की नीली शुआ रोशनी की शक्ल में निकलकर डाकुओं को हैरान कर गई और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। गांव पहुंचकर अयूब ने किसानों के साथ मिलकर नई फसल की हिफाजत और फरोख्त के मंसूबे बनाए। मगर सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। ज़मान और काफूर की चालाकी और संदूक में छिपी एक ऐसी ताकत जो सिर्फ ईमानदारी और नीयत की पाकीज़गी से खुल सकती थी। सितारा ने अयूब को आखिरी नसीहत की, याद रखो अयूब, तुम्हारे दुश्मन ताकत से नहीं बल्कि खौफ और फरेब से काम लेंगे। तुम्हारी हिम्मत, सब्र और सच्चाई ही तुम्हें कामयाबी दिला सकती है। अयूब ने दिल में दुआ की और कहा, अगर यह रब की आजमाइश है तो मैं कभी हार नहीं मानूंगा। उसी लम्हे संदूक से एक नरम रोशनी फूटती है और अयूब को महसूस होता है कि उसकी असल आजमाइश अभी शुरू हुई है, जिसमें धोखा, इम्तिहान और दुश्मन की चालाकी उसे कई बार परखने वाली है। रात का सुकूत गांव पर छाया हुआ था। अयूब ने संदूक को अपने सीने के करीब रखकर देखा। मुहर से निकलने वाली नीली रोशनी अब ज्यादा रोशन हो चुकी थी, जैसे वह खुद अयूब से राब्ता करने की कोशिश कर रही हो। सितारा ने आहिस्ता कहा, अयूब, यह रोशनी तुम्हें सिर्फ दिखा रही है, रहनुमाई नहीं कर रही। असल फैसला तुम्हारी नीयत और अकल पर मुनहसिर होगा। अयूब ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं, जिस इम्तिहान का सामना भी हो मैं उसे सब्र और ईमान के साथ जीतूंगा।
उसी वक्त शहर से दो साए आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ बढ़ रहे थे। जमान और काफूर अपनी पूरी मंसूबाबंदी के साथ आए थे ताकि अयूब को धोखा देकर संदूक छीन सके। जमान ने कहा, यह वक्त है कि अयूब अपनी सच्चाई पर इम्तिहान दे। काफूर ने सिर हिलाकर कहा, और हम देखेंगे कि कौन बचता है, इंसान या जादू। अयूब ने गांव के सब लोगों को छिपने का हुक्म दिया और खुद एक छोटे पहाड़ी रास्ते पर बैठ गया, जहां रोशनी और मुहर की ताकत ज्यादा महसूस हो रही थी। संदूक खुलते ही एक हल्की सी नीली शुआ अयूब के दिल में गई। उसने महसूस किया कि यह शुआ उसकी अंदरूनी ताकत और ईमानदारी को परख रही है। अगर अयूब के दिल में खौफ या हसद होता तो शुआ बुझ जाती, मगर अयूब ने दिल में कहा, अल्लाह मुझे अपनी नियत और हौसले में मजबूती अता फरमा। इसी लम्हे जमान ने अचानक हमला कर दिया। अयूब ने मुहर को हाथ में पकड़ा और नीली रोशनी को दुश्मन की तरफ मोड़ दिया। रोशनी ने एक दायरा बनाया और जमान और काफूर को रोक दिया। दोनों को लग रहा था कि यह सिर्फ एक जादुई फरेब है, मगर हकीकत में यह संदूक की ताकत थी जो ईमानदारी और नियत के जरिए ही काम करती है। काफूर ने गुस्से में कहा, यह कैसे मुमकिन है? यह तो सिर्फ एक संदूक है। अयूब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह संदूक सिर्फ ताकत नहीं, इम्तिहान है। जो अपने दिल में सच्चाई रखता है वही इसे इस्तेमाल कर सकता है। सितारा ने अयूब के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह पहला इम्तिहान था, असल चाल अभी बाकी है। दुश्मन तुम्हारे सब्र और हिकमत को परखने वाले हैं। इस दौरान हलीमा ने गांव के लोगों को महफूज जगह पर ले जाकर खुफिया रास्ते दिखाए। अयूब ने महसूस किया कि सिर्फ ताकत काफी नहीं, इल्म और हिकमत भी उतनी ही अहम है। अयूब ने मुहर और नक्शे का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को गांव की महदूद जगह में फंसाया और उन्हें संदूक की हकीकी ताकत का छोटा सा हिस्सा दिखाकर वापस भेज दिया। दुश्मन खौफजदा हुए और वक्त के लिए पीछे हट गए, मगर यह जीत आरजी थी। सितारा ने कहा, अयूब तुमने पहला इम्तिहान जीत लिया, मगर दुश्मन की चालाकी बढ़ती जाएगी। याद रखो, संदूक की ताकत सिर्फ ईमानदारी, नियत और सब्र के साथ काम करेगी। अयूब ने दिल में वादा किया, सितारा मैं कभी खौफ नहीं मानूंगा। जो भी खतरा आए मैं नियत और ईमान के साथ मुकाबला करूंगा। गांव के लोग अयूब के गिर्द जमा हुए और हलीमा ने कहा, तुमने न सिर्फ हमारा खानदान बल्कि हमारे ईमान को भी महफूज किया। अयूब तुम सच्चे रहनुमा हो। अयूब ने संदूक को अपने सीने के करीब पकड़ा और सितारा की तरफ देखा। नीली रोशनी धीरे धीरे कम हुई, मगर अयूब के दिल में एक नई ताकत और अज़्म पैदा हो चुका था। यह महज आगाज था, और जो बड़े राज छिपे हुए थे वे अभी सब्र, ईमान और नियत के इम्तिहान के मुंतजिर थे। सूरज की पहली रोशनी गांव पर पड़ रही थी, मगर अयूब के दिल में एक अजीब सा एहसास था। वह जानता था कि दुश्मन सिर्फ पीछे नहीं हटे हैं, बल्कि वे अपने मंसूबे में नया जहर घोलकर वापस आए हैं। सितारा ने धीरे से कहा, अयूब अब तुम्हारा आखिरी इम्तिहान शुरू होने वाला है। संदूक की हकीकी ताकत सिर्फ तब खुलती है जब दिल मुकम्मल तौर पर खालिस, हौसलामंद और ईमानदार हो। अयूब ने संदूक को अपने सीने के करीब पकड़ा और कहा, मैं तैयार हूं, खुदा की रहनुमाई मेरे साथ है। इसी लम्हे गांव के इर्द गिर्द से धुएं और रोशनी की शुआएं निकलने लगी। जमान और काफूर अब अपने साथ एक जादुई आईना लाए थे जो हर ताकत को मुनक्किस करके दुश्मन की नीयत को बदल देता था। उन्होंने गांव के लोगों को डराकर अयूब को तन्हा करने की कोशिश की। अयूब ने मुहर को पकड़ा और नीली रोशनी को अपने दिल की नीयत से जोड़ दिया। रोशनी ने एक मजबूत हिफाजती दायरा बनाया जिसमें दुश्मन की जादुई ताकत कमजोर पड़ गई। जमान ने चीख कर कहा, यह कैसे मुमकिन है? यह तो हमारे आईने के सामने भी असर नहीं कर रहा। अयूब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह सिर्फ ताकत का खेल नहीं, यह नियत, ईमान और सब्र का इम्तिहान है। जो दिल खालिस हो उसे कोई जादू नहीं हरा सकता। सितारा ने अयूब के कान में कहा, अब राज जाहिर होगा। संदूक की असल ताकत दुनिया को बचाने वाली रोशनी है, लेकिन इसे सिर्फ सच्चे और ईमानदार दिल वाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अयूब ने अपने दिल में कहा, अगर मैं खौफ, हसद या गुरूर में मुब्तला हुआ तो यह ताकत खत्म हो जाएगी। मैं खालिस नियत के साथ इसका इस्तेमाल करूंगा। नीली रोशनी बढ़कर संदूक से निकलकर आसमान की तरफ एक शानदार रोशनी की किरण बन गई। वह शुआ हर तरफ फैल गई
दुश्मन की ताकत को तहलील कर दिया और गांव के सब लोगों को महफूज कर दिया। जमान और काफूर हैरत में रह गए। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि एक इंसान सिर्फ ईमानदारी और नीयत से इतनी ताकत हासिल कर सकता है। गांव के लोग बाहर आए और अयूब के गिर्द जमा हो गए। हलीमा ने खुशी से कहा, अयूब, तुमने न सिर्फ गांव बल्कि सबका ईमान और मुस्तकबिल बचाया। अयूब ने संदूक को आसमान की तरफ बुलंद किया और रोशनी की किरण ने तमाम अंधेरों और खौफ को खत्म कर दिया। सितारा ने कहा, अयूब, तुमने साबित कर दिया कि हकीकी ताकत दिल की पाकीज़गी और नीयत में है। अब संदूक की ताकत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे दिल की रहनुमाई के लिए। अयूब ने मुस्कुराकर कहा, यह सिर्फ मेरी नहीं, हमारे सब की फतह है। ईमान, सब्र और खुलूस ही सबसे बड़ी ताकत है। गांव में अमन कायम था, लेकिन अयूब जानता था कि यह आर्जी सुकून है। सितारा ने कहा, अयूब, यह सिर्फ आगाज था। संदूक की ताकत से ही हमने दुश्मन को रोका, लेकिन अब हमें एक नया खतरा देखना होगा। अयूब ने संदूक को मजबूती से पकड़ा और गौर से कहा, कौन सा खतरा? क्या यह भी जादुई है? सितारा ने आसमान की तरफ इशारा किया। यह खतरा जमीन से नहीं, बल्कि हवा और सितारों के दरमियान से आ रहा है। एक कदीम जादुई मखलूक जिसका नाम नील परवाह है, संदूक की ताकत को हासिल करने के लिए गांव पर नजर जमाए हुए है। अयूब ने दिल में सोचा, अगर यह मखलूक संदूक को हासिल कर ले तो सिर्फ गांव नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से राज खतरे में होंगे। इसी लम्हे गांव के किनारे पर एक शदीद हवा और बिजली का तूफान उठा। नील परवाह ने अपनी पहली झलक दिखाई। एक बड़ी नीली और शफाफ मखलूक जिसकी आंखों में रोशनी और खौफ दोनों मौजूद थे। अयूब ने संदूक को बुलंद किया और नीली रोशनी दोबारा नमूदार हुई, लेकिन नील परवाह ने उसे रोक लिया। मखलूक ने जोर से चीखकर कहा, संदूक की ताकत मेरी है, तुम लोग मेरे मुकाबले में नहीं टिक सकते। सितारा ने अयूब के कान में कहा, अयूब, अब तुम्हें अपनी हिम्मत, अक़द्ल और संदूक की मुकम्मल ताकत इस्तेमाल करनी होगी। ये सिर्फ नीयत और दिल की पाकीज़गी का इम्तिहान नहीं, बल्कि हिकमत और समझदारी का भी इम्तिहान है। अयूब ने कदम बढ़ाया और संदूक की रोशनी ने एक जादुई शील्ड बना दी जो मखलूक के हमलों को रोकती रही। हर हमले के साथ अयूब ने अपने दिल की नीयत को मजबूत रखा और मखलूक को अपनी ताकत के मुताबिक जवाब दिया। नील परवाह ने कहा, तुम इंसान हो मगर तुम्हारी हिम्मत गैर मामूली है, शायद तुम वाकई काबिल हो। अयूब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ताकत सिर्फ कब्जे में नहीं बल्कि हिफाजत, नीयत और मोहब्बत में है, और यही ताकत मैंने अपने दिल में रखी है। नीली रोशनी बढ़कर नील परवाह को घेर लिया, लेकिन अयूब ने उसे खत्म नहीं किया, बल्कि उसने मखलूक के दिल की पाकीज़गी को पहचाना और उसे अपने साथ दोस्त बना लिया। नील परवाह ने पहली बार इंसानों के साथ ताउन का तजुर्बा किया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं अयूब, अब हम मिलकर संदूक की ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अयूब, सितारा और नील परवाह ने मिलकर गांव की हिफाजत की और संदूक की ताकत को नए अंदाज में महफूज कर दिया। गांव के लोग हैरान थे कि अयूब ने न सिर्फ दुश्मन को शिकस्त दी बल्कि एक नया दोस्त और मुहाफिज भी बनाया जो मुस्तकबिल में बड़ी मुहिमात के लिए तैयार था।